हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेएस टी पॉइंट। जय हिंद दोस्तों आज मैं आयु संबंधित प्रश्न कराने वाला हूं। 4 से 5 प्रश्न कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि 4 भाइयों की आयु का योग 46 वर्ष, अर्थात 4 भाई हैं। अब ये नाम नहीं दिया गया, ठीक है। उनका योग दिया गया है 56 वर्ष। 4 भाई हैं। अब देखिए उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4-4, अर्थात जो चारों लड़के हैं 4-4 वर्ष के गैप पर हुए हैं, ठीक है ना। अगर हम मान लेंगे कि पहला लड़का यक्ष है, अगर हम जैसे मान लेते हैं पहला लड़का यक्ष है तो दूसरा लड़का क्या हो जाएगा, तो सॉरी यह सबसे छोटा लड़का होगा, सबसे छोटा लड़का यह हो जाएगा। अगर सबसे छोटा यक्ष है तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा यक्ष में 4 जोड़ देंगे। 4-4 का क्या बोला गया है, गैप बोला गया है, ठीक है दोस्तों। और अगला क्या हो जाएगा, इससे 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो इस वाले की एज क्या है, यक्ष +4 हो जाएगी। अब जो सबसे बड़ा होगा वह और सबसे बड़ा हो जाएगा, यक्ष +4 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यह सबसे छोटा हुआ, जब यह सबसे छोटा हुआ तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद अगला हो, मतलब कि सबसे बड़ा यह होगा, फिर इससे छोटा यह है, फिर यह है, फिर सबसे छोटा है। तो इसमें हमें दिया गया सबके बीच में 4-4 वर्ष का गैप दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो जब अगर 4-4 वर्ष का गैप दिया गया तो हमें करना कुछ नहीं है, इन सभी में 4-4, अर्थात यह पहला अगर सबसे छोटा लड़का यक्ष है तो इससे बड़ा यक्ष +4, फिर इससे बड़ा इसमें 4 और जुड़ जाएगा, इससे बड़ा इसमें 4 और जुड़ जाएगा, सभी को जोड़कर इतना दिया गया है, ठीक है। जब इतना दिया गया है दोस्तों, अब हल कर लीजिए, 1 2 3 4, अर्थात क्या हो जाएंगे 4 यक्ष। देखिए 4-4 8 4 12 4 16 4 20 20 4 24 +24, ठीक है, बराबर 56, ठीक है। तो अब देखिए यह प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। तो 56 - 24 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यक्ष बराबर क्या आ जाएगा, 56 में से 24 निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 में से 2 गई 3 आ जाएगा, 32 हो गया। 4 इधर गुणाम था, उधर जाएगा भाग में, तो 4 कर दिए, 4 4 8 32। अगर यक्ष बराबर 8 वर्ष, हम इससे किसका पूछा गया था, सबसे बड़ा यही है। तो अब देखिए 8 आया है यक्ष का मान, 4 4 8 4 12 +12 जोड़ दीजिए, कितना वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष। यह कौन सा है, सबसे बड़ा है, बड़ा लड़के हैं, हाँ सबसे बड़ा भाई है, ठीक है दोस्तों, भाई। तो 20 वर्ष क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो को देखिए, दिया गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है, अर्थात पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दोनों को मिलाकर 46 वर्ष दिया गया है, अर्थात दोनों का योग दिया गया है। अब क्या किया गया है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अगर यह पिता है, यह क्या है, पिता है, और यह क्या है, पुत्र है, ठीक है। हम 5 वर्ष पूर्व दिया गया है यहाँ पर, देखिए 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक है। अगर मैं अभी 20 वर्ष का हूँ तो अगले 5 साल पहले मैं कितने साल का रहा हूँ, 15 साल का रहूँगा, बस वही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से मान रहे हैं, ये वाला अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हम ले रहे हैं, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व पिता की आय पुत्र की आय की 11 गुनी है। अगर इस वर्ष बेटा यक्ष है तो बाप कितना है, 11 यक्ष है, ठीक है। अब 5 साल बाद देखेंगे तो हम कहाँ चले आएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। अगर इसमें चूंकि यह 5 साल पूर्व की आय है तो हमने क्या किया, इसमें +5 कर दिया। अब यह हमारी किस में आ गई, वर्तमान में आ गई, ठीक है, वर्तमान आयु हो गई। अब हमें कितनी, दोनों की आयु, अर्थात अब वर्तमान आयु की एक साथ मिलाकर 46 है, तो यह हमारी वर्तमान आयु हमने 46 वर्ष लिख दिया। दोनों को मिलाकर 46 वर्ष दिया गया। अब जोड़ लीजिए, 11 1 12 यक्ष और 5 5 10 10 हो जाएगा,
बराबर कितना हो जाएगा 46। 10 उधर घटा दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 में से 10 जाएगा कितना आएगा दोस्तों, अर्थात 46 माइनस 10 करना था। ठीक है, तो अब x बराबर कर दीजिए, तो यहाँ जब घटाएंगे तो 36 आएगा और इधर 12 गुणा था उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। 12 का नाम 12 बार 3 36, x का वैल्यू कितना आ गया 3, x बराबर 3 आ गया। हमसे पूछा किसका गया है, अब पूछा गया 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हमने पुत्र का x माना था या 5 साल पूर्व, तो यह हमारा क्या था वर्तमान था, तो वर्तमान से वर्तमान के बाद 5 साल बढ़ेगा, तो अब यहाँ पर वर्तमान में 5 3 8 हो जाएगा। देखिए x प्लस 5 है तो हमने यहाँ पर x का मान 3 रखा और 5, तो अर्थात वर्तमान में 8 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद अर्थात 5 जुड़ जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पुत्र कितने वर्ष का है 13 वर्ष का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, सेम उसी तरीके एक सवाल है हमने लिखा। अब देखिए दूसर सुरेश की उम्र दिया गया है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से उम्र की 2 गुनी है। देखिए सुरेश की उम्र किरण, अगर हम मानते हैं यह हमारा सुरेश है और यह क्या हो जाएगा किरण हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि सुरेश की उम्र जो है किरण की उम्र की 2 गुनी है। यह आप लोग समझिए, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। अगर सुरेश हमारा x सॉरी किरण x है तो सुरेश क्या हो गया किरण की उम्र से 2 गुना होगा, अर्थात इस अगर यह किरण की उम्र x है तो यह इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, यही कहा जा रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। क्लियर, आई एम राइट। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, अर्थात दोनों की उम्र का योग कितना दिया गया 24 वर्ष। ठीक है, तो सुरेश की उम्र होगी, बहुत सरल सवाल है, इसमें कुछ दिया ही नहीं गया है। अब यह वर्तमान है, सुरेश की आयु पूछा गया है कि x का मान निकाल लीजिए, तो 2 1 3 x कितना हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 24, 3 एकम 3 3 8 24, x बराबर 8 आ गया, x बराबर 8। यह किसका है किरण का है, x का मान, अब सुरेश का हमने 2x माना है तो 2 इंटू x के स्थान पर क्या रख देंगे 8, 8 दूनी 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों, वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष कौन आ गया हमारा आ गया सुरेश। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझिए। ठीक, अगली दिया गया है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। क्लियर, बोला गया पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। अगर ये पिता हैं और ये क्या हो जाएंगे पुत्र जी हो जाएंगे। अच्छा, बोला जा रहा है ये तो जाहिर सी बात है बेटा छोटा होगा पिता बड़ा होगा, तो अगर बेटवा इनका x है तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएंगे। आपको समझ में आया दोस्तों, अर्थात अगर ये पुत्र हैं तो इनका पिता हो गया, पिता से कहा गया बेटवा x, जाहिर सी बात बेटवा छोटा ही हो पिता से, तो अगर इनका उम्र x बा तो ये 7x हो जाएगी। ठीक बा, क्लियर। तो 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, अब 4 वर्ष बाद बोला जा रहा है तो 4 वर्ष जैसे अब 20 वर्ष तो अगला 4 वर्ष और 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर दिया जा रहा है 4 जोड़ दिया जा रहा है दोनों में। क्या अगर पिताजी बढ़ रहे हैं 4 साल तो क्या बेटवा छोटा ही देगा, ना इंसाफी है, समय कभी नहीं रुकता बढ़ता ही रहता है, तो दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बोला जाए 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, उनकी उम्रों का योग बोल दिया, दोनों को हमने जोड़ दिया, 56 वर्ष है। कितनी वर्ष है 56 वर्ष है। ठीक है, अब क्या रह गया हो गया, तो पुत्र की वर्तमान आयु, अर्थात वर्तमान में हमने क्या माना था x माना था, x का मान निकाल लीजिए, बस हो गया, आंसर हो जाएगा।
तो 7 1 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 56 हो गया, ठीक है। 8 उधर भेज दीजिए तो 8x बराबर 56 - 8 हो जाएगा। तो अब देखिए आई एम रॉन्ग, ठीक ठीक, क्लियर हो, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो x बराबर, अब इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आएगा, 48 हो जाएगा। अब यहीं से, अब इधर 8 था तो उधर जाएगा बटा 8 हो जाएगा, 8 1 9 8 8 संग 48, x इज इक्वल टू 6 वर्स, ठीक है, x इज इक्वल टू 6 वर्स, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों लास्ट में जय हिंद।